इसका सिंपल यही मतलब है कि पूरे देश में एक ही टाइम पे चुनाव होगा। अपना कंट्री अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से प्रोग्रेस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितने भी लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इस चीज से कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। पहले भी ये चीज हुआ था और ये लॉन्ग लास्ट करेगा नहीं, इसलिए किया जा रहा है ताकि उनका बीजेपी का एक चीज है ही वन पार्टी वन फेस, यानी मोदी के नाम पे वो वोट ले पाए। हमारे देश में और भी कई ऐसी चैलेंजेस हैं जिन पे गवर्नमेंट का अटेंशन इमीडिएटली चाहिए। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से आप एक चीज बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। इसका सिंपल यही मतलब है कि पूरे देश में एक ही टाइम पे चुनाव होगा। जैसे अभी क्या है, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद झारखंड में होगा, फिर महाराष्ट्र में, फिर अगले साल बिहार में इलेक्शन है, उसके बाद केरला में है, वेस्ट बंगाल में है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज लागू हो गया। इसका मतलब ये है कि जितने भी सीनियर मिनिस्टर्स कैबिनेट में बैठे हुए हैं उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ये बिल अभी पास नहीं हुआ, बस ये एक्सेप्ट हुआ है कि ये आगे लागू किया जा सकता है, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन अभी कोई एक नया कॉन्सेप्ट आया, ये इस चीज से कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज आ जाएगा अपने कंट्री में, अपना कंट्री अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से प्रोग्रेस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 1950s में अप टू 1967, मतलब जब नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे ये चीज लागू थी अपने कंट्री में, और ये लगभग 10-15 साल के लिए चली भी थी। लेकिन उस टाइम पे फिर क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो सरकार फॉर्म हुई थी वो फिर डिफॉर्म हो गई, मतलब गठबंधन की सरकार टूट गई। और इसी तरह फिर पंजाब में भी हुआ था और इसी तरह फिर वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। तो उसके बाद फिर वहां पे अपने अपने इलेक्शन होते गए, और इसी तरह वो उस टाइम पे 3 स्टेट की चीज टूटी थी जो सिंक में थी। उसके बाद धीरे 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 करते करते अभी लगभग अगर आप देखोगे तो सारे स्टेट्स की अलग अलग इलेक्शन हो रही है, जिसको हम लोग असेंबली इलेक्शन भी बोलते हैं। लेकिन अभी इनका वन नेशन वन इलेक्शन से यही कहना है कि हम इन सारी चीज को सिंक में लाएंगे और एक साथ चलाएंगे। ऐसे द मिंट के डेटा के अकॉर्डिंग 32 पार्टीज ऐसे हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रही है और 15 पार्टीज ऐसे हैं जो इस चीज के अगेंस्ट में है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी पार्टी इस चीज को सपोर्ट कर रही है और कौन कौन सी पार्टी इस चीज के अगेंस्ट में है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो ये कहना है कि ये चीज बहुत बड़ा चेंज ले आएगा, और जितने भी लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इस चीज से कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। पहले भी ये चीज हुआ था और ये लॉन्ग लास्ट करेगा नहीं। देखिए, एक सिंपल सा चीज इसमें यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर देने से ज्यादा है कि इस चीज को कंटिन्यू बनाए रखना। अभी चिराग पासवान एनडीटीवी की एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो सरकार को टाइम मिलेगा काम करने का, सरकार काफी बिजी रहती है हमेशा, जब यहाँ वहाँ आए दिन चुनाव होते रहती है 5 साल में। बेसिकली उनका ये कहना था कि अगर ये 5 साल में एक बार चुनाव हो तो सरकार को काफी टाइम मिलेगा काम करने के लिए और काफी अच्छे से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, कॉस्ट एफिशिएंसी होगा, लेस डिस्ट्रप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इजी कैंपेनिंग। उनका ये कहना है कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है और जो वाकई फायदा भी है। अगर ये चीज लागू हुआ और ये चीज सिंक में चला लॉन्ग टर्म के लिए तो वाकई ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो वाकई सुटेबल है इस चीज के लिए और वो काम करेगा। तो ये तो अच्छी बातें थी, ये तो पॉजिटिव साइड थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या भरोसा दिलाते हो या इस चीज की कितनी गारंटी है कि आगे भी ये चीज सिंक में रहेगा। इस चीज को लागू कर देना इसके पॉजिटिव साइड को देखते हुए बहुत इजी चीज है। पर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो लागू करना बहुत इजी होता है बट उसको रन करना बहुत टफ होता है। यानी जिसमें से कि वन नेशन वन इलेक्शन है, इस चीज को आप लागू कर दोगे तो बहुत अच्छा है कि हाँ भाई ठीक है हमने लागू कर दिया, ये चल रही है। बट कितनी गारंटी आप दे रहे हो या ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने मिनिस्टर हैं जो रिटर्न के तौर पे ये गारंटी देंगे कि मैं लिख के गारंटी देता हूँ कि ये चीज चलेगी और इनकेस नहीं चली तो हमारे पास प्लान भी ये है, उस केस में हम ये करेंगे। उस केस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उनका ये कहना था कि उस केस में मान लीजिए जैसे 2029 में इलेक्शन होती है 2034 तक के लिए, तो उस केस में मान लीजिए कोई पार्टी है ABC, अगर वो किसी स्टेट से जीत जाती है और वहां पे वो लोग मिलके सरकार बनाती है, मतलब वो बहुमत से नहीं जीतती बट गठबंधन से वो लोग वहां पे सरकार बनाते हैं और 2032 में उनकी सरकार वहां पे टूट जाती है।
तो जो 2 साल बची वहां पे वो लोग उस चीज को अनएक्सपायर्ड टर्म बोलेंगे और उस अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए एक चुनाव कर दिया जाएगा यानी 2032 में। और वो 2 साल के लिए एक सरकार बनेगी और जहां पे कि फिर वो 2 साल के लिए बनेगी चूंकि वो जो गैप थी यानी अनएक्सपायर्ड टर्म पे। और उसके बाद फिर 2034 में नॉर्मल इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे तो घूम फिर के फिर वही बात आ गई कि अगर भाई सरकार टूट गई या कुछ भी मिस हैपनिंग हो गया तो भाई ऐसे होगा फिर से जो नॉर्मल चल रहा है। दूसरी सबसे मेजर चैलेंज है कि आप इस चीज की कितनी गारंटी देते हो कि 2029 में जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सारे स्टेट में हर कुछ ग्रीन होगा, ग्रीन फ्लैग मिलेगा आपको। अगर ग्रीन फ्लैग नहीं मिलता और उस चीज के लिए आप वेट करते हो तो ये भी एक तरह से गलत है कि भाई 2 स्टेट में हम इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं इसीलिए पूरे 28 स्टेट्स में हम वेट कर रहे हैं कि बाद में इलेक्शन हो। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। बट अगर आप लागू कर रहे हो तो पब्लिक को एक आप क्लियर पिक्चर दो कि इन इन चीजों की वजह से हम लागू कर रहे हैं। आप सिर्फ इसके प्रोज को गिना के नहीं लागू कर सकते कि भाई ये फायदा है तो इसलिए हम लागू कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी एलिगेशन है, बहुत सारे जो एंटी बीजेपी हैं उनका ये कहना है कि ये चीज इसलिए किया जा रहा है ताकि उनका बीजेपी का एक चीज है ही वन पार्टी वन फेस यानी मोदी के नाम पे वो वोट ले पाए। अगर आप चाहते हो कि आप पे ऐसी एलिगेशन ना लगे तो आपको सामने आके उस चीज को क्लियर करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकते दैट इज वेल एंड गुड, वो ग्राउंड पे पॉसिबल भी नहीं है, बट आपके स्पोक पर्सन को इस चीज पे काफी अच्छे से जवाब देना चाहिए कि भाई इस चीज से ये फायदा होगा। पब्लिक का अगर ये क्वेश्चन है या किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी का या किसी भी पर्सन का किसी भी पार्टी का ये क्वेश्चन है, ये एलिगेशन है, तो ऐसा नहीं है, इस चीज पे हमारा ये प्लान है और हम ऐसा ऐसा सोचें। आगे हो ना हो अलग बात है, बट हमारे पास जो अभी रोड मैप है वो कुछ इस टाइप का है। और एक बहुत बड़ी चीज नोटिस करने वाली बात है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है अपने कंट्री में तो आप खुद सोच के देखो, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो छोटे मोटे मुद्दे हैं या फिर जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं वो दब जाएंगे सेंटर के वो में कि नहीं भाई प्राइम मिनिस्टर का वो है, इसको वोट देना है या फिर इसको वोट नहीं देना है, तो ठीक है भाई यहाँ पे इसको वोट दो। एक चीज सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अगर आपका स्टेट का कोई मुद्दा है तो हाँ वो सेंटर से इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली, बट उसमें जो मेजर हाथ होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है और वो अगर चाहे तो उस चीज को काफी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं, काफी हद तक वो अच्छा कर सकते हैं। मेरे एक मेंटर थे कॉलेज में जिनका ये कहना था कि हम किसी भी काम को इस वे से ग्राफ में पुट करके उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, कौन सा काम अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, और कौन सा काम ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट ये अर्जेंट नहीं है। हमारे देश में और भी कई ऐसी चैलेंजेस हैं जिन पे गवर्नमेंट का अटेंशन इमीडिएटली चाहिए। जैसे कि अभी अगर झारखंड के बारे में आप न्यूज सुन रहे होगे तो एक चीज आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम या बहुत कम एग्जाम सही तरीके से होता है। तो आप इस चीज के लिए कोई बिल लाइए या इस चीज के लिए कोई एक्ट लाइए। अनएम्प्लॉयमेंट और भी काफी ऐसी चीजें हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर इंडिया का हो गया, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट अर्जेंट एज ऑफ नाउ। तो जो चीज इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, मेरे ख्याल से अगर जो भी गवर्नमेंट पावर में वो इस चीज पे फोकस करे तो दैट कुड बी मोर बेटर।